वाई लिमिटेड परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर रुपीज़ 2 लाख from Z Limited. 20% of the amount was paid by Y Limited by accepting a bill of exchange in favor of Z Limited, and the balance was paid by issuing 6% debentures of 1000 each at a premium of 25%. देखो 2 लाख रुपए की हमने एसेट्स ली, 20% of the amount was पेड बाय वाई लिमिटेड बाय एक्सेप्टिंग ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेड लिमिटेड, यानी कि जेड वाई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हमने तो 40,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, एंड बैलेंस वाज पेड बाय इशूइंग 6% डिवेंचर ऑफ 1000 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%. अब हमने जो उसके 1,50,000 देने 60,000 देने हैं, डिवाइडेड बाय 1000 का डिवेंचर है और 25% प्रीमियम है, यानी 250 रुपये प्रीमियम होगा, 1250 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिवेंचर निकल जाएंगे और सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा. ये इसका सोल्यूशन है कि वाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बीपी कितना 40,000. उसके बाद आप ये देखो कि हमने वही मैंने जो कैलकुलेशन अभी आपको बोली थी उसी तरह से कैलकुलेशन करनी है. कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने कि पहले तो आप एंट्री लिख लोगे क्या, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे करना है. आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेंगे. अगर ये होगा तो इस तरह से भी मिल जाएंगे, एंट्री लिखने के भी नंबर मिल जाएंगे आपको. 1,60,000 हमने देना है, 1250 रुपये का हमारा डिबेंचर है. नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए 128. जेड लिमिटेड के देने कितने थे 160, लिख दिया हमने 160. अब 128 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आ गया डिबेंचर्स में, और 250 के प्रीमियम है वो प्रीमियम के अंदर आ गया कैलकुलेशन करके. अगला क्वेश्चन क्या है, मैं बेटे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ. राधा लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 4 लाख फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017. देखो 4 लाख रुपए की एसेट ली, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, बाकी कितने देने हैं 3 लाख. तो 3 लाख के बदले में क्या किया, वाज पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ रुपीज़ 2,80,000 डिबेंचर. देखो 3 लाख के बदले में है हम 2,80,000 के दे रहे हैं, यानी कम डिबेंचर दे रहे हैं तो प्रीमियम है, यानी कि हम उनसे ज़्यादा ले रहे हैं पैसे और कम डिबेंचर दे रहे हैं, वो प्रीमियम का केस होता है. जब कम पैसों के बदले में ज़्यादा दे रहे हैं तो डिस्काउंट पे दे रहे हैं. अब देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कृष्णा लिमिटेड कितना हो गया 4 लाख. कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना हो गया 1 लाख रुपया. फिर कृष्णा लिमिटेड को हमने 3 लाख के डिबेंचर दिए, तो देखो कृष्णा लिमिटेड के 3 लाख के बदले में हमने 2,80,000 के डिबेंचर दिए, तो बाकी 20,000 रुपये किसके अंदर आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. ये भी क्वेश्चन आपका हो गया. इसके बाद 18th क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज अंडर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज़ 20 लाख एट 18 लाख. 20 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी हमने 18 लाख रुपए में खरीदा, तो हम अपने 18 लाख ही लिखेंगे जितने की हमने ले रहे हैं. लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज़ 30 लाख एट 42 लाख. तो हम लैंड एंड बिल्डिंग 30 लाख की है, वो 42 लाख में लिया है, तो हम उसको 42 लाख रुपए लिखेंगे. देखो जिस पे हमने खरीदी है हमें कोई मतलब नहीं उसकी बुक्स में कितने की है, हमने जितने की खरीदी हम उतना लिखेंगे. तो 42 और 18 60 लाख रुपये हमने देना था. परचेज कंसिडरेशन दिया 55 लाख रुपया. तो क्या मतलब है इसका भी 5 लाख रुपया हमें फ़ायदा हो गया. किसके 5 लाख रुपए हमें फ़ायदा हो गया, 5 लाख रुपए हमारा कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट है. अगर कम देते हैं तो कैपिटल रिजर्व, और वो मेरा फार्मूला एसेट सारी डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज़ और परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट कर दो, बैलेंस शीट फिर देखो भी क्या चीज़ बढ़ी है. अगर एसेट्स बढ़ी हैं तो फिर कहाँ पर आएगा कैपिटल रिजर्व में, अगर लाइबिलिटी साइड बढ़ी है तो कहाँ पर आएगा गुडविल में. तो 20 लाख की कितनी होगी 18 लाख. अच्छा इसके बाद देखो, और बाकियों के डिबेंचर्स को प्रीमियम पे किया, वो सिंपल ही क्वेश्चन आ जाएगा. इसमें ये क्या कहता है कि 10 लाख रुपए कैश में दिया बाकी के लिए. अब देखो ये क्वेश्चन, प्लांट एंड मशीनरी हमने कितने में की 18 में, चाहे उसकी बुक्स में 20 लाख की थी हमें कोई मतलब नहीं है. हमने लैंड एंड बिल्डिंग कितने के लिए 42 लाख की, तो हम 42 लाख से ही एंट्री करेंगे. और ये कैपिटल रिजर्व में कितना गया 5 लाख रुपये. क्यों? क्योंकि हम 55 लाख रुपए में 60 लाख की चीज़ ले रहे हैं. 10 लाख रुपए उसको दे दिया, 10 लाख रुपए वहाँ पे आ गया. फिर वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 45 लाख रुपए हमने बकाया उसको देना है, बैलेंस में देना है. हमारा डिबेंचर कितने का 100 का, 20% प्रीमियम है, तो 120 से डिवाइड करके वही पुराना मेथड. कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए 37,500. 100 से तो गुना कर दो तो डिबेंचर के सामने आ जाएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए है 20 रुपये से 20 से गुना करके उधर आ गया. अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन नया है, डी है, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना.
इसमें क्या है, एक्स जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने खरीदी और बेचने वाला के लिमिटेड है। जेड लिमिटेड पेड के लिमिटेड एज फॉलोज, कैसे, बाय इशूइंग 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हम उसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहा है। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30, यानी कि 13 रुपये में 5000 शेयर दे रहे हैं, तो 5000 गुना 13 से गुना कर दिया 65,000 रुपया। फिर 1008% डिबेंचर ऑफ 100 इज एट 10% डिस्काउंट, यानी 1000 डिबेंचर 90 वाले 90,000 रुपये आ गया। एंड बैलेंस प्रोमिजरी नोट 48,000 रुपये का, 48 का जोड़ के तीनों हम जो उसको दे रहे हैं वो उसको एसेट्स खरीदने के बदले में दे रहे हैं। तो कितना टोटल अमाउंट दे रहे हैं, 2,03,000, ये हमारी परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की, 2,03,000 दे तो नहीं रखी, क्योंकि हम उसको 2,03,000 दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि हम 2,03,000 रुपये की मशीनरी खरीद रहे हैं। टू के लिमिटेड, के लिमिटेड हमें बेचने वाला था। फिर तीनों एंट्रियाँ कर देंगे, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे इशू किया उसकी कर दी, ये डिस्काउंट पे इशू वाली एंट्री कर दी, और फिर जो हमने बीपी को दे दी। ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक को रिवाइज़ करो। अनसॉल्व भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं एक बुक ही ले लो आप सोल्यूशन की, अनसॉल्व की, उससे सारी की सारी कोई डाउट हो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप मुझे कॉल भी करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन हर टॉपिक के होते हैं, या डीडी वाले क्वेश्चन मैं खुद करवा दिया करूँगा, बाकी आपको बुक में से इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक बता दिया करूँगा। थैंक यू बेटा।